हम लोग को यहाँ बूथ होना चाहिए। यही बूथ होना चाहिए। चाहिए और नहीं देगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे। नहीं दीजिएगा। नहीं देंगे। अच्छा, वोट डालने जाते हैं कि नहीं? नहीं जाने सकते हैं तो कैसे जाएंगे? क्यों? अरे वहाँ पहुँचेगा उतना दूर। यहाँ से जब टेम्पो में हम लोग ले जाते हैं मात्र वहाँ से 300 रुपये मिलता है टेम्पो भाड़ा में। कई चक्कर लगाते हैं। और यहाँ से मैंने एक बार में टेम्पो में ले जाएंगे तो कहाँ कितना कितना आदमी जाएगा उसमें? 10 से 12 आदमी जाएगा। यहीं डालेंगे। यही डालना है वोट। हाँ। अरे यहाँ नहीं बनेगा बूथ तो यहीं डालेंगे। कहाँ डालेंगे? नहीं डालेंगे। चल ही नहीं सकेंगे। कहाँ जंगल डालेंगे? झाड़ी से होकर के गुजरना पड़ता है, इसीलिए हम मांग करते हैं। चुनाव आयोग तो गाड़ी भी देता है सबको ले जाने के लिए, वोटर को जाने आने के लिए। वो बहुत कम, कभी कभी लाभुक तक पहुंचता भी नहीं है। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं द झाड़ न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं अभी एक ग्राम सभा में पहुंचा हूं। चलिए हम इस ग्राम सभा का नाम भी बता देते हैं। दरअसल ये मारंगहादा पंचायत का पतरा टोली गांव है और इस गांव में आज ग्राम सभा हो रही है। हम इस तरफ एक बार दिखा देते हैं, इधर दिखाइए। अब ये जो है बुजुर्ग महिलाएं देखिए इस तरफ बैठी हुई हैं। इसके अलावा इधर दिखाइए, इस तरफ जो है वैसे बुजुर्ग पुरुष सभी हैं और उनके अलावा अन्य ग्रामीण जो है ये इस ग्राम सभा में बैठे हैं। तो हम इस ग्राम सभा में पहुंचे हैं, हमें ग्रामीणों ने बुलाया है। दरअसल इस गांव में जो है लगभग 400 से 500 वोटर है और इसके बाद भी यहाँ बूथ नहीं है और इन लोगों को लगभग 8 से 9 किलोमीटर दूर एक गांव जहां की इन लोगों का बूथ है वहां वोट देने जाना पड़ता है। गांव वाले बताते हैं कि इस रास्ते से इधर हम दिखाएंगे, आपको बाद में दिखाएंगे। यहाँ से जो है जंगल है और जंगल को पार करके काफी लंबा रास्ता तय करके इन लोगों को गाड़ी गांव जाना पड़ता है जहां इन लोगों का बूथ है। हालांकि गांव वालों का ये कहना है कि पंचायत चुनाव में यहाँ बूथ दिया जाता है लेकिन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में यहाँ बूथ नहीं होता है, जिसके चलते इन लोगों को वोट डालने में काफी दिक्कत होती है। खासकर इन जैसे बुजुर्गों को इधर दिखाइए। ये जो है बुजुर्ग महिलाएं हैं, किन्हीं का उम्र 65, किन्हीं का 70, तो कोई 70 से प्लस भी है। देखिए इस तरफ देख सकते हैं आप, इधर भी है और इसी तरह से बुजुर्ग पुरुष भी है। तो इन लोगों को दिक्कत होती है वोट डालने में। हालांकि इलेक्शन कमीशन के द्वारा इन लोगों को गाड़ी दिया जाता है, लेकिन बात यह है कि ये बुजुर्ग महिला वहां जाके सुबह से लाइन में लगेगी तो भूखे प्यासे कितना देर लाइन में खड़ी रहेगी, समस्या ये है। और उनमें से कई बीमार हो जाते हैं, कई गाड़ी में नहीं भी बैठ पाते हैं, तो इस तरह से ये वोट डालने नहीं सकेंगे। यानी आप कहिए कि ये लोग वोट डालने से वंचित रह जाएंगे। तो इसी मामले को लेकर गांव वाले आज विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं ग्राम सभा करके कि अगर यहाँ बूथ नहीं होता है तो शायद ये लोग वोट नहीं डालेंगे। ऐसा ही इन लोगों का कुछ कहना है। हम ग्राम प्रधान से सबसे पहले जानने का कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जो है अभी हम ग्राम प्रधान जी से जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्राम सभाएं, हम लोग गांव से जुड़े लोग हैं, इसलिए हम लोग जो है ऐसे ग्राम सभा के इस चबूतरे पर बैठकर ग्राम सभा में आते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। चलिए सबसे पहले तो जोहार, क्या दिक्कत है, क्यों आज ऐसे ग्राम सभा कर रहे हैं और विशेष ग्राम सभा और हमको बुलाए क्यों है, पहले बताइए। अभी 2024 विधानसभा चुनाव अभी पहुंच चुका है और हम लोग कई बार इसके विषय में हम लोग प्रखंड का चक्कर, जिले का चक्कर, सब तरह से हम लोग थक चुके हैं। हर जगह हम लोग आवेदन दिए हैं लेकिन आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ है। बीते लोकसभा चुनाव भी हम लोग को यहाँ से गढ़ीगांव ही जाना पड़ा और निर्वाचन आयोग की ओर से पैसा देने का बात होता है, ब्लॉक तरफ से देने का बात होता है और यहाँ से जब टेम्पो में हम लोग ले जाते हैं मात्र वहाँ से 300 रुपये मिलता है टेम्पो भाड़ा में। कई चक्कर लगाते हैं और यहाँ से एक बार में टेम्पो में ले जाएंगे तो कहाँ कितना कितना आदमी जाएगा उसमें? 10 से 12 आदमी जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये जो बुजुर्ग महिला है इनको क्या दिक्कत नहीं होता है जाने में? बहुत दिक्कत होता है इनको जाने में। तो जाती है कि नहीं वोट डालने? बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कोई छूट भी जाते हैं हम लोग यहाँ। तो नहीं जा और हम लोग पूरा प्रयास तो करते हैं कि वोट डालना सबको लेके जाएंगे, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है। तो क्या करेगा अभी अगर आपके यहाँ इस बार अगर बूथ अगर हम लोग को नहीं मिलता है तो हम लोग पूरा बहिष्कार करने का भी कोशिश कर रहे हैं अभी यहाँ। अगर कोई सुविधा अगर हम लोग को सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कुछ नहीं मिलता है तो हम लोग इस बार नहीं डालने का अभी ग्राम सभा में बात किए हैं। पास किए हैं, कुछ लिखे उखे भी हैं क्या? कुछ लिखे हैं। दिखाइए कहाँ लिखे। तो इस तरह से जो है ग्राम सभा में एक प्रस्ताव पास हुआ है। ये देखिए यहीं लिखा हुआ है कि अगर मतदान केंद्र तक जाने के लिए रास्ता उबड़ खाबड़ है, ये लिखा हुआ है और नहीं यहाँ बूथ नहीं होता है
तब ये लोग शायद वोट नहीं डालेंगे, जैसा कि ग्राम प्रधान भी बता रहे हैं। तो प्रस्ताव पास हुआ है, तो इस पर क्या है, इसको क्या कहेंगे आप, जिला प्रशासन को या फिर चुनाव आयोग को क्या संदेश दे रहे हैं आप? इस पर एक बार मतलब फिर हम लोग इसको दे लेंगे। अब इस पर क्या निर्णय करता है प्रशासन, उसके बाद मैंने फिर और एक बार बैठक करेंगे, उस पर हम लोग अंतिम फैसला लेंगे। अच्छा, तो इससे पहले भी कभी बताए हैं क्या चुनाव आयोग को कि पहले हमारे यहाँ बहुत बूथ नहीं है? मैंने हम लोग लिख के दिए हैं, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई तो हुआ ही नहीं है आज तक। अच्छा, तो आपके यहाँ कितना वोटर है? लगभग हम लोग के यहाँ मैंने 400 से 500 के लगभग में वोटर है। वोटर है, इसके बाद भी आपके यहाँ बूथ नहीं है? बूथ नहीं है। रास्ता जो है हम बता रहे थे अभी जंगल है, क्या है? जंगल रास्ता में बहुत दिक्कत होता है, मैंने इधर जंगल डर भी भी है? लगता है, जंगल भी है। अच्छा, और अगर घूम के जाएंगे तो हम लोग का मना वही 9 से 10 किलोमीटर में हो जाएगा अभी वहाँ बूथ। तब तो ऐसा में बूढ़ा बुढ़िया लोग जो है या बीमार लोग या विकलांग लोग है तो छूट जाएगा वोट छूट डालने। जाएगा। तो कुल मिला के यही है कि यहाँ मतदान के लिए जो है बूथ नहीं होने के चलते कई वोटर वोट डालने से वंचित रह जाते हैं, छूट जाते हैं। जैसा कि ग्राम प्रधान भी बता रहे हैं, सबसे पहला समस्या तो रास्ता नहीं है, जंगल पार करके जाना पड़ता है, ग्रामीण सबके पास तो जाने का सुविधा नहीं है। और चुनाव आयोग के द्वारा जो सुविधा दी जाती है वो भी ये बता रहे हैं कि ऑटो चलाते हैं और मात्र उन लोगों के द्वारा 300 रुपया दिया जाता है, उसमें डीजल भी नहीं होता नहीं है, होता है। नहीं हो पाता है। तो इस तरह से कई लोग गाड़ी में बैठकर जा भी नहीं पाते हैं वोट डालने तक, बूथ तक। तो ये बड़ी समस्या है, चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और अगर वैसा कोई सुविधा है तो इन लोगों को यहाँ बूथ सुविधा उपलब्ध करा देना चाहिए। फिलहाल हम और इसी गांव के वार्ड सदस्य से भी जानते हैं कि क्या कह रहे हैं। चलिए, जिस तरह से ग्रामीणों में काफी गुस्सा है, ग्रामीण नाराज है, तो हमने अभी ग्राम प्रधान से बातचीत करके वो जानकारी उपलब्ध कराया कि ग्रामीण नाराज है, ग्राम प्रधान भी खुद नाराज हैं। तो अब इसी गांव के वार्ड सदस्य भी हैं, क्या ये भी नाराज हैं? ये भी हम इनसे भी जानते हैं, क्या नाराज हैं क्या? नाराज है जरूर। और इस विषय में हम कहना चाहते हैं कि जब तक हमारे पतराटोली गांव में पोलिंग बूथ नहीं बनाया जाता है, हम 9 या 10 किलोमीटर वोट डालने के लिए दूरी सफर करके हम नहीं जा सकते हैं। इसलिए सरकार से हम निवेदन करते हैं कि पतराटोली गांव में पोलिंग बूथ बनाया जाए। कितना वोटर है आपके यहाँ? 450 से 500 वोटर है। तो 500 में आपको बूथ चाहिए? दूरी के हिसाब से हम सोचते हैं कि यहाँ दिया जाना चाहिए। अच्छा, रास्ता नहीं है जाने का? नहीं है, जंगल झाड़ी से होकर के गुजरना पड़ता है, इसीलिए हम मांग करते हैं। चुनाव आयोग तो गाड़ी भी देता है सबको ले जाने के लिए, वोटर को जाने आने के लिए। वो बहुत कम, कभी कभी लाभुक तक पहुंचता भी नहीं है। नहीं पहुंचता है? नहीं पहुंचता है, वो किसी को जिम्मेवार दिया जाता है, वहीं तक रह जाता है, नहीं आता है गाड़ी? नहीं आता है। तो ये शिकायत है? शिकायत है और हम चाहते हैं कि यहाँ पर पोलिंग बूथ बनाया जाए और ताकि हम 100% हम वोट डालने पाए। तो इस गांव ऐसे के अगर नहीं बूथ नहीं है तो क्या सभी लोग वोट डालने जाता है कि नहीं जाता? नहीं जा पाता है, नहीं जा आधा ही जा पाता है। आधा जो चल सकता है या चल जिसके पास सकता है। साधन है। हाँ, अब बूढ़ा बुढ़िया लोग, बूढ़ा बूढ़ी लोग छूट जाते हैं, कुछ लोग टेम्पू से ले जाते हैं, अब विकलांग लोग विकलांग लोग छूट जाते हैं। छोड़ जाते हैं। क्या नाम है आपका? पोलूस टुटी, वार्ड नंबर 6, पतराटोली मरहदा पंचायत। तो इस तरह से जो है हमने ग्राम प्रधान से भी और वार्ड से भी जाना कि क्या दिक्कत है। दिक्कत तो आपने सुना ही, बार बार मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस से साफ अंदाजा लगता है कि इस बार ग्रामीण काफी गुस्से में है। लोकसभा और विधानसभा के लिए वोट डालने के लिए उनको बूथ नहीं मिलता है, वहीं जाना पड़ता है। हालांकि ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है उसमें बूथ मिलता है। पंचायत वाला चुनाव में बूथ मिलता है क्या? मिलता है यहाँ। जब पंचायत चुनाव होता है तो यहाँ बूथ बनाया जाता है। जब पंचायत चुनाव में बूथ बनाया जाता है तो लोकसभा विधानसभा में देना चाहिए, लेकिन इनको बूथ उपलब्ध नहीं कराया जाता, इसलिए कई लोग वोट डालने से वंचित रह जाता है। ये बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए। चलिए हम कुछ ग्रामीण महिलाओं से ही जानते हैं, खास करके उन बुजुर्ग से जो कि चलने में असक्षम है, लेकिन वोट डालने के लिए वो अभी भी रेडी हैं और वोट नहीं डाल पाती है सुविधा के चलते। क्या नाम है नानी आपका? हमारा हाँ, नूनी अच्छा, वोट डालने जाते हैं कि नहीं? नहीं जाने सकते हैं तो कैसे जाएंगे? क्यों अरे वहाँ पहुँचेगा उतना दूर। नहीं पहुंचने सकते हैं? नहीं चलने नहीं सकते हैं? नहीं आपका गांव में बूथ नहीं है वोट डालने के लिए? नहीं नहीं है। नहीं। अच्छा, ठीक। तो इस तरह से जो है हम बुजुर्ग महिलाओं से बातचीत करके आपको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं इन लोगों को दिक्कत क्या है, क्यों नहीं वोट डालने जा पाती हैं या फिर वोट डालती भी हैं। क्या नाम है नानी आपका? इसरन गुड़ी है। तो वोट डालने जाते हैं कि नहीं? जाते हैं, लेकिन अब जाने में दिक्कत हो रहा है। दिक्कत हो रहा है, नहीं चलने सकते हैं कि चलने में दिक्कत है कि आने जाने में सुविधा नहीं है? आने जाने में भी सुविधा नहीं है और अब चलने भी
तरह जाते जाते पैर ही हो जाता है। कितना दूर है यहाँ वोट डालने के लिए, कितना दूर जाते हैं? दूर है गाड़ी गाँव। बहुत दूर है। हाँ तो रास्ता कैसा है? उबड़ खबड़ है इसलिए। जंगल भी की? हाँ जंगल झाड़ है, जंगल है और उबड़ खबड़ है, हाँ। चढ़ान उतर गांव में बूथ नहीं है, यहाँ डालने वोट नहीं यहाँ डालते हैं। नहीं डालते हैं। इस तरह से जो है देखिए ग्रामीण महिलाओं से भी हम एक दो बुजुर्ग लोगों से और बातचीत करते हैं। नानी क्या नाम है? कुमुदनी। अच्छा, तो वोट डालते हैं ना? वोट हाँ डालते हैं, कहाँ जाके डालते हैं? गड़ी गाम डालते हैं। कितना दूर है यहाँ? बहुत दूर है, जंगल में आने के दिक्कत होता है हम लोग का। हाँ हाँ बहुत झोला है। हाँ। तो क्या अच्छा वोट डालने जाते तो गाड़ी नहीं देता है यहाँ गाड़ी भेजने? देता है तो आज छूट जाता है ना गाड़ी सब। अच्छा, गाड़ी छूट जाता है। हाँ पैदल आना पड़ेगा, खाली पहुंचा देता है पहुंचा देता है। और उधर से लाता नहीं है? लाने का तो लाता है, तो घर जाता है ना आदमी सब, तो छूट जाते हैं। छूट जाता है। और ढेर लोग हो जाते हाँ ढेर, और बहुत जंगल है, हैं, हम पैदल लोग का जाना। आने का दिक्कत होता तो है। क्या कहिएगा सरकार को? यहीं डालेंगे। यहाँ वोट डालने के लिए बूथ होना हाँ चाहिए। हाँ तो बोलिए क्या बोलते हैं, बोलिए, तो देख रहे हैं उधर कैमरे में, बोलिए क्या कहेंगे? यहीं डालेंगे। यही डालना है वोट? हाँ अरे यहाँ नहीं बनेगा बूथ तो? यहीं डालेंगे, कहाँ डालेंगे? हाँ नहीं डालेंगे, चल ही नहीं सकेंगे, कहाँ डालेंगे? अच्छा हाँ ठीक। तो इस तरह से जो है बुजुर्ग महिलाएं है यहाँ पर देख रहे हैं, एक दो लोगों से हमने बात किया और आपको जानकारी उपलब्ध कराया। बहुत सारे महिलाएं हैं और बुजुर्ग पुरुष भी हैं। हम एक दो लोगों से, उन लोगों से भी बातचीत करते हैं। आइए तो, आइए आइए, आ जाइए आ जाइए। कहाँ है? देखिए देखिए, अब देखिए इनके टीम में हम पहुंचे हैं। क्या हाल चाल? हालचाल बहुत खराब है। क्यों आँख भी खराब है, ठीक नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? हाँ, आँख भी खराब है, इस बार वोट डालना है ना? लेकिन डालना है तो रास्ता सुविधा नहीं है, जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को। क्या दिक्कत? रास्ता ठीक नहीं है। अच्छा, और रास्ता ठीक नहीं है और दूर भी है बहुत। और कोई दिक्कत? और दूर है बहुत, बहुत दूर है। बहुत दूर है। अच्छा, तो आप लोगों को गाड़ी तो देता है चुनाव आयोग? देता है लेकिन बहुत हम लोग परेशान हो रहा है, पहुँचे देता है और आने में हम लोग को पैदल आना पड़ता है। खाली पहुंचा के छोड़ देता है? हाँ, हाँ। अच्छा, तो क्या कहिएगा? हम लोग को यहाँ बूथ होना चाहिए, यही बूथ होना होना चाहिए? चाहिए, और नहीं देगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे, नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। आपके जैसा कितना लोग है, बूढ़ा बुढ़िया इस गाँव में? 80 80 लोग होगा। 80 लोग होगा, तो सभी लोगों का यही स्थिति है? बस वही यही स्थिति है। तो इस बार तब बूथ नहीं बनेगा तो क्या नहीं देंगे, नहीं देना है? नहीं देंगे। नहीं, वोट डालना है जैसे भी हो। यही बनेगा तो हम डालेंगे, यहाँ नहीं बने नहीं डालेंगे, अच्छा, यहाँ नहीं बनेगा तो नहीं नहीं जाना नहीं है? डालेंगे। तो इस तरह से जो है ये बुजुर्ग लोग हैं, इधर भी हैं, बहुत सारे लोग बात करेंगे तो एक ही मैटर को लेके बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए हमने खास बात जो था, समस्या था, इस गांव से बातचीत करके आपको उपलब्ध कराया। आप भी देखिए कि इस गांव में क्या समस्या है। खैर जो भी हो, इस तरह से बुजुर्ग लोग जो है वो वोट डालने से वंचित रह जाते हैं। जिस दिन वोट होता है उस दिन बूथ पर जो है लंबा कतार होता है, लंबा, और उस लंबे कतार में ये लोग जब सुबह जाके खड़े होंगे भूखे प्यासे, फिर हो सकता है कि यहाँ से जाने आने में दिक्कत। तो इस तरह से तमाम समस्याओं को लेकर इन पर ध्यान देना चाहिए इस गांव पर, और इस गांव में जो है बूथ मेरे ख्याल से होना चाहिए। ग्रामीणों का मांग तो है ही, हम मेरा भी यही रहेगा कि हाँ एक बूथ होना चाहिए ताकि ऐसे बुजुर्ग लोगों को वोट डालने में परेशानी नहीं हो, वोट डालने से वंचित नहीं रहे। तो चलिए फिलहाल बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।